चलो 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 ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या देखा था? एक हमने देखा था कि किस किस टाइप्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ये देख लिया था हमने। जैसे कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स डिफरेंट एनिमल्स में, एक जैसे देखा था स्किन के थ्रू भी होता है। एक हमने देखा था होल बॉडी, यानी कि कंप्लीट सेल। होल या कंप्लीट सेल ही क्या कर रही है? रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अच्छा, हाँ यार, तो जंक फूड मत खाया करो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये तो मैं भी कहूंगी। ठीक है, वंस महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार से ज्यादा मत खाया करो, ठीक है? बेकार ही होता है सब। अब अभी नहीं पता लग रहा तुम्हारी, क्योंकि अभी एज कम है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ना कहीं इफेक्ट करती है चीजें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार खा लिया, इससे ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो बात मैं भी सपोर्ट करूंगी। ठीक है, चलो। तो देखा हमने स्किन में, स्किन में किसके था? जैसे हमने फ्रॉग के केस में देखा, फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सेकंड हम डच से देख लेते हैं, चलो डायग्राम पे ही देखते हैं। और किस में देखा था स्किन के थ्रू हमने? अर्थवॉर्म में देखा था। ठीक है, फ्रॉग में देखा था, एम्फीबियन में। कुछ में हमने देखा इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में बेसिकली क्या होती है? ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें क्या है, पूरा सिस्टम बन चुका है ट्रैकियल ट्यूब्स का। और जो एयर आएगी अंदर, वो ट्यूब्स के थ्रू क्या होगी, पूरी इंसेक्ट की बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। ठीक है, हर टिश्यू तक, हर सेल तक पहुंचेगी। तो एक सिस्टम है ट्रैकियल सिस्टम। एक हमने देखा स्किन के थ्रू। एक हमने देखा एंटायर बॉडी सरफेस या एंटायर सेल। वो पूरा की पूरा सेल गैस को एक्सचेंज में लगा रहा है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज पूरा इसी सिस्टम से हो रहा है। कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, मतलब सेल से हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज किसमें? स्पॉन्जेस में देखा, हाइड्रा में देखा, और प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, एक और क्या था? एडवांस में हमने देखा कि फिर गिल्स आ गए, फिशेस के केस में, टैडपोल्स के केस में, और प्रॉन के केस में। ठीक है, और बाद में हम जो पढ़ते हैं बेसिकली, वी आर स्टडिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स की लंग्स, जो हाईली डेवलप्ड पोर्शन है। क्या है ये? हाईली एडवांस्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि कैसे प्रोसेस चलता है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है लंग का। थोड़ा सा हमने ब्रीफ डिस्कस करा था कि कैसे कैसे इसमें चीजें होती है। सही है, जैसे कि पूरा सिस्टम कैसा है, हमें पूरा चैप्टर ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ना है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो हम ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कैसे लंग्स काम करते हैं, लंग्स का इंटरनल कैसा बना हुआ है, एनाटॉमी कैसी है। ठीक है, पहले वो चीज देखते हैं आज। तो फर्स्ट हमने देखा था कि नोज। नोज में क्या है? नॉस्ट्रल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, उसके बाद फेरिंग्स। ठीक है, जैसे ये नोज आपको, ये तो एरिया दिख रहा है। अंदर क्या है? अंदर कॉमन एरिया है, जैसे ये नाक का और ये मुंह का। तो दोनों का एक कॉमन एरिया होता है यहाँ पर, जहाँ पे आपका गाल खत्म हो रहा है, चीक्स के ईयर के पास, दिस इज कॉमन एरिया, फेरिंग्स। ठीक है, माउथ और नोज की दोनों की ओपनिंग यहाँ पर है फेरिंग्स में, तो कॉमन एरिया है ऑफ माउथ एंड नोज। ठीक है, ओरोफेरिंग्स भी कह देते हैं इसको। ठीक है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। फिर है लैरिंग्स। फेरिक्स के बाद कैसे आएगा? फेरिक्स के बाद आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स बेसिकली यहाँ पर, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई में। ठीक है ना, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स दोबारा से डिवाइड होके लास्ट में बनाएंगे हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये समझ आ गया था लास्ट क्लास में? दोबारा बताऊं? फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मेन है जहां पर एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है, जो मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सब किसमें है? ये कॉमन एरिया के अंदर बंद है, जिसको हम बोल देते हैं लंग्स। हाँ, ये एक एक करके अभी पढ़ाती हूँ, एक एक करके बताऊंगी। अभी सिर्फ एक ये बताया कि सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है चीजों का। ठीक है, ये देखा है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे ये देखो, इधर देखो डायग्राम में, दिस इज लैरिंग्स।
ठीक है, ये हो गया इतना पोर्शन लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आया, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या होगा, ट्रैकिया नीचे जाकर चेस्ट में, यहाँ पर थोरैसिक चैम्बर में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के आसपास। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना 12, 12 क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये चेस्ट में कहां पर डिवाइड होगा, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के आसपास, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जैसे ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। सही है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो जाता है तब इसको हम ट्रैकिया नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे इसको ब्रोंकाई। जब पहली बार डिवाइड हुआ है तो प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरी बार डिवाइड होगा तो सेकेंडरी, तीसरी बार होगा तो टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं फिर ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब एक एक करके पहले इनका फंक्शन देखते हैं। इसमें ना थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, देखो पैनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो डायग्राम में, ये हमारा नोज का पोर्शन, दिस इज नॉस्ट्रल्स, है ना, नॉस्ट्रल्स हो गई। ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है और ब्लू के नीचे ये रेड वाला दिख रहा है, ये क्या है, ये दोनों कॉमन एरिया मिलके बना रहे हैं क्या, फेरिंग्स। ये नाक है, हमें तो सिर्फ बाहर से दिखती है, नाक यहाँ से क्या है, पूरे अंदर की तरफ है ना, या चीक्स के अंदर, और माउथ भी है यहाँ पे। तो ये कॉमन एरिया जो यहाँ पर है, इस पूरे को हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कभी कभी जैसे वॉमिटिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारा फूड स्टमक से बाहर आया तो वो नोज के थ्रू भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये दोनों मिक्स हैं, ये ऐसे जॉइंट अलग अलग नहीं है, तभी तो हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं। सारी स्लाइड दिखाऊंगी, आप फ्री, अभी सीक्वेंस में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी पीछे की भी दिखाऊंगी, छोड़ी नहीं है वो मैंने। सही है, मुंह से सांस क्यों ले पाते हैं, क्योंकि ज्वाइंट है, जो नाक से जहां पे जा रही है हवा, नाक से हम ले रहे हैं हवा, यहाँ जा रही है। जैसे ये वाला आपको ब्लू और व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, जो हम नाक से हवा ले रहे हैं वो भी ऐसे करके जा रही है। ठीक है, घूम के आई। और जो हमने मुंह से सांस ली, मुंह से हवा अंदर खींची, वो भी ऐसे जा रही है, क्योंकि पीछे क्या है, दोनों कंबाइंड एरिया है। हाँ, इसीलिए हम माउथ से भी ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वहीं पे जाएगी, यहाँ पे फेरिंग्स के थ्रू नीचे लैरिंग्स में, और जो नोज से हवा रही है वो भी वहीं पे जाएगी। तो फेरिंग्स क्या है, फर्स्ट एक कॉमन एरिया है, दिस इज कॉमन एरिया। ठीक है, कॉमन पैसेज। उसके बाद जहां पे फेरिंग्स नीचे, ऊपर का एरिया तो हो ही गया जो था, जहां पे नीचे पोस्टीरियर एंड जो होगा फेरिंग्स का, उसमें दो ओपनिंग है, एक गलट और एक ग्लॉटिस। गलट मतलब ईसोफेगस। ठीक है, ऐसे समझ लो, फनल शेप्ड फेरिंग्स है, और नीचे जहां पे इसका एंड है वहां पर दो ओपनिंग है, एक और दो, आगे पीछे। ठीक है, एक ओपनिंग है हमारी ईसोफेगस, जो हमारा हो गया फूड पाइप। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा ओपनिंग गलट, गलट नहीं, गलट तो ये होगा, ईसोफेगस को गलट भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा ग्लॉटिस, जो लैरिंग्स है बेसिकली। इतनी बात समझ में आ गई, फेरिंग्स में हमें इतना ही देखना है, इतना समझ में आ गया। फेरिंग्स कॉमन एरिया है, और उसके नीचे वाले एंड पे दो ओपनिंग है, एक ईसोफेगस की, फूड पाइप की, और एक लैरिंग्स की। ठीक है, बोलो। इसके बाद देखते हैं लैरिंग्स क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम गलट को या ईसोफेगस को साइड में रखते हैं। समझ नहीं आया, चलो दोबारा डायग्राम में लिखते हैं। रुको रुको रुको, दूसरा डायग्राम लिखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्लियर है। इसमें देखो, ये जो रेड वाला है, देखो यहां से हमने नोज से सांस ली, ठीक है, तो ये भी यहाँ आएगी। यहां से अगर माउथ से हमने एयर अंदर ली तो भी यहाँ आएगी। तो ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है ना, दोनों पाइप क्या हो रहे हैं, ये माउथ का है और ये नोज का, ये दोनों एक ही जॉइंट पे आ रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं। वो एरिया यहाँ पर होता है हमारे, जैसे हम मुंह खोलेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है चीक्स के पीछे एरिया, दिस इज फेरिंग्स। ठीक है, दोनों की, नोज की, भाई बाहर तो ओपनिंग नोज और माउथ की हमें दिख रही है, अंदर भी तो कहीं होगी ना, तो दोनों की ओपनिंग कहाँ पर है, फेरिंग्स में, इसीलिए इसको कॉमन एरिया बोलते हैं।
कॉमन एरिया फॉर फूड एंड एयर, या माउथ और नोज कह दो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। हाँ अभी बताती हूँ, इतनी बात समझ में आ गई, एक एक करके देखते हैं। दूसरी बात, अब तुम देखो ना, इस बच्चे का मुंह देखो, डायग्राम में देखो। हाँ देखो, एक एंड तो फेरिंग्स का हमने बोला कहाँ है, ये है नॉस्ट्रल, और एक है माउथ। दूसरा एंड कहाँ है? दूसरा एंड ये है, ठीक है। फेरिंग्स नीचे भी तो कहीं ऐसे फनल शेप्ड है मान लो, तो नीचे का जो एंड है फेरिंग्स का, वो कहाँ खुलेगा? वो जहां पे खुलता है वहां पे दो पाइप और है ऐसे आगे पीछे, ठीक है। जहां पे फेरिंग्स एंड होगा वहां पे दो पाइप और लगे हुए हैं आगे पीछे। पहला पाइप क्या है? एक है हमारा गलट, ठीक है, और एक है ग्लॉटिस, ठीक है। गलट और ग्लॉटिस, गलट को क्या बोलते हैं? गलट होता है ईसोफेगस, सही है, और ग्लॉटिस इज लैरिंग्स का अपर पोर्शन, ठीक है। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप, खाना खाते हैं हम ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। लैरिंग्स किस में नीचे आएगा? उसके नीचे आएगा ट्रैकिया। समझ आई? अब बात समझ में आई? हाँ, गलट में फूट जाएगा, ईसोफेगस को ही गलट बोलते हैं, है ना। गलट को ही ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस को ही गलट बोलते हैं। अगर हमने खाना खाया, मान लो हमने या माउथ से खाना खाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे गलट में, ठीक है, फूड पाइप में जाएगा और नीचे चला जाएगा। हमने सांस ली तो वो कहाँ जाएगी? वो ट्रैकिया में जाएगी। अब हाँ, समझ आ गई बात? अब क्या है? एक वर्ड है एपिग्लॉटिस, ये जो लिखा है। अब मान लो कभी कभी धक्का जैसे लग जाता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जब भी हम फूड को निगल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम खाना खा रहे हैं तो हमने अपनी सांस रोक ली, सांस भी ले रहे हैं हम, खाना भी खा रहे हैं, तो खाना हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, इसमें ग्लॉटिस में ना चला जाए, गलट में जाना चाहिए ना खाना। जब हम खाना निगल रहे हैं तो वो किस में जाना चाहिए? ईसोफेगस में। तो जब हम खाना निगलते हैं या स्वॉलो करते हैं, उस टाइम पे ग्लॉटिस क्या होता है? बंद हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही आप अंदर ऐसे करके करके देखो, एक यहाँ पे अलग सा आपको मस्कुलर सा लगेगा कुछ है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये मसल, एक फ्लैप होता है ऐसे करके, जैसे ये गलत है, इस पे एक फ्लैप होगा ऐसे करके, वो बंद हो जाता है जैसे ही आप खाना निगलोगे, जिससे क्या हो? हमारा खाना हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, गलट में ना चला जाए, उसमें ग्लॉटिस में ना चला जाए, ठीक है। तो इस फ्लैप वाले पोर्शन को बोलते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है एपीग्लॉटिस, और ये बंद हो जाता है जब हम खाना निगल रहे हैं। हाँ, और कभी कभी होता भी है ऐसा, कभी कभी होता है, मान लो हम, हमारा ध्यान नहीं है या हमने जल्दी में खा लिया, तो कभी कभी धक्का लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा एपिग्लॉटिस ठीक से क्लोज नहीं हो पाया और हमने खाना निगला। तो हल्का सा पोर्शन भी अगर आपके ग्लॉटिस में चला गया या लैरिंग्स की तरफ चला गया, तो आपको एकदम से खांसी आती है या धसका आता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपके वो खांसी आती है इसलिए कि आपका जो जरा सा भी माइन्यूट सा पार्टिकल भी विंड पाइप में जा रहा है, वो फोर्स के थ्रू बाहर आ जाए। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो यहाँ भी लिखा है ईसोफेगस इज गलट, और ये किस में जाएगा? फिर स्टमक में जाके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, ठीक है। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे अभी डाइजेशन वाले चैप्टर में। ये क्या है? एक तरीके से मस्कुलर फ्लैप होता है। अब समझ आ गया? नोज में, नोज से पानी आने पर करंट क्यों लगता है? वो क्योंकि, अब देखो, वैसे अगर जैसे वॉमिटिंग भी आती है तो हमें एकदम से जैसे खाना निकला बाहर फोर्स के थ्रू, तो वैसे तो माउथ से ही निकलना चाहिए क्योंकि माउथ ही प्रॉपर खाना खाने की जगह है। लेकिन वो क्या है, जब वो यहाँ तक आया, आपने वॉमिटिंग करी, खाना यहाँ के आपके ईसोफेगस से निकल के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वो दोनों ओपनिंग की तरफ चला जाता है, माउथ की तरफ भी जा रहा है और नाक की तरफ भी जा रहा है, और कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और नाक में खाने का कोई काम नहीं है। अब नाक में से जब खाना आ रहा है तो करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि एसिडिक है, जो खाना आपके पेट से बाहर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एसिडिक है,
ठीक है ना, और वो नोज में आपके एसिडिक चीज आएगी तो ऑब्वियसली आपको सेंसेशन होगा। ठीक है, नहीं नहीं, हिचकी का अलग कॉन्सेप्ट है, हिचकी का अलग कॉन्सेप्ट है, हिकअप्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, धसका वाला कॉन्सेप्ट इज एपिग्लॉटिस से रिलेटेड है। वो इसीलिए आती है, कोल्ड ड्रिंक जब हम पी लेते हैं क्या होता है हमारे पेट में, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, तभी तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, उसमें क्या है, CO2 भरा हुआ है, पूरी कोल्ड ड्रिंक में भरा हुआ है ना। हम एक लिमिट से ज्यादा CO2 अपने स्टमक में पहुंचा रहे हैं, तो क्या करेगा, बॉडी का मैकेनिज्म है उसको बाहर एक्सपेल करने का, तो इसलिए आती है। ठीक है, वो बर्प हो गया, डकार आती है, क्योंकि स्टमक को वो इतना एसिडिटी बाहर निकालनी है। सही है, वो इसलिए आता है। हिकअप्स वाला कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डायफ्राम, वो डिफरेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, फेरिंग्स हमारा हो गया, नेक्स्ट इज लैरिंग्स, देखते हैं लैरिंग्स क्या है। देखो, नेक्स्ट है हमारा कॉमन एरिया था, दिस इज हमारा फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स था। अब दो पाइप जा रहे थे यहाँ पे, एक फूड पाइप था और दूसरा कौन सा है, लैरिंग्स। ठीक है, हम ब्लू वाले की बात करेंगे। लैरिंग्स पहली बात तो यहाँ पर होगा आपके थ्रोट एरिया में। ठीक है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है इसमें, वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी इसको। वो ब्रेन ब्रेन की अलग कनेक्टिविटी, देखो सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं ब्रेन में नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो हम स्पाइनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना। सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं, तभी हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ब्रेन से तो सब कुछ ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो लैरिंग्स इज बेसिकली साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। क्या है, एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। अब इसमें चैप्टर में ना ये भी ध्यान रखना कि कार्टिलेज है या स्केलेटन है, कभी कभी आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रख लेना। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है और साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये स्वालोइंग के टाइम पे क्या होता है, ग्लॉटिस इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके ऊपर क्या होगा, एक फ्लैप होगा और फ्लैप की हेल्प से क्या होगा, वो ग्लॉटिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमें पढ़ना है लैरिंग्स में। नेक्स्ट है लैरिंग्स के बाद, इस डायग्राम में पता नहीं, ये देखो ये एपिग्लॉटिस है, इसने ऐसे दिखाया है रेड कलर का, ये टिपिकल सा डायग्राम है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये बहुत टफ डायग्राम है। ठीक है, तुम ऐसे याद रखो कि ऐसे फ्लैप सा होता है, बस ये बंद हो जाएगा, ये लैरिंग्स पोर्शन है। और लैरिंग्स के नीचे क्या आ जाएगा, फिर हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, मेन पाइप है। ठीक है, मेन पाइप है जो यहाँ से जा रहा है और आपकी चेस्ट में जाके वो डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया। जैसे ये फिफ्थ थोरैसिक चैम्बर के पास पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, फिफ्थ वर्टिब्री, 12 वर्टिब्री होती है, जब ये फिफ्थ की पोजीशन पर पहुंचेगा ऑलमोस्ट चेस्ट के यहाँ मिडिल में, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा वो देखते हैं। जैसे ट्रैक किया था, फिफ्थ थोरैसिक चैम्बर के पास पहुंचते ही ये ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस निकली, एक ब्रांच को हम बोल देंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड की। ठीक है, ये हो गई राइट साइड की, राइट साइड, ये भी प्राइमरी ही ब्रोंकाई है। ठीक है, जब फर्स्ट डिवीजन हो रहा है ट्रैकिया का, तो वो क्या है, ये ट्रैकिया था, जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुआ, तो दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई अब आगे बढ़ेगी, दोबारा से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ब्रोंकाई दोबारा एक बार डिवाइड हो जाएगी, तब हम उसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये जैसे जैसे वो डिवाइड होती जाएगी उसका नाम बढ़ता जाएगा, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकाई। लेकिन टर्मिनल ब्रोंकाई जब दोबारा डिवाइड होगी, तब उसको हम फिर बोलेंगे, उसके बाद हम इनको नाम देते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स।
ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर और डिवाइड होंगी, ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस में और ज्यादा डिवाइड होंगी, और लास्ट तक, जब तक डिवाइड होती है, लास्ट डिवीजन को हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल मतलब लास्ट, ठीक है, जो लास्ट डिवीजन होगा वो होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो मान लो ये था टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर फिर ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स होंगे, बलून लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। तो ट्रैकिया जो यहां से स्टार्ट हुआ था वो पहले डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल नहीं होगा, टर्शरी होगा, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्या होगा, टर्शरी, ठीक है, थर्ड डिग्री का। फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होता है एल्वियोलाई। इतनी बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। कहां पे डिवाइड होगा ये? फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन पे। दूसरी बात, ट्रैकिया पर ऐसे करके, ट्रैकिया पर, प्राइमरी ब्रोंकाई वगैरह पर, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई तक, टर्शरी ब्रोंकाई तक ये क्या प्रेजेंट होते हैं? इन पे प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग्स, कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड के रिंग्स, ठीक है, सी शेप के ऐसे रिंग प्रेजेंट होंगे कार्टिलेज के, जो होल्ड करके रखेंगे ट्रैकिया को और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई को, ऐसे होल्ड करके रखेंगे। ये क्यों होल्ड करके रखते हैं? जिससे कि ट्रैकिया, जैसे हमने सांस खींच ली, मान लो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आपने फोर्सफुली सांस छोड़ी, जोर से छोड़ दी, तो ऐसा ना हो कि ट्रैकिया पिचक जाए। ये क्या है? ये एक तरीके से पाइप ही तो है, मस्कुलर पाइप है। आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या कुछ पीते हैं, आप उसको स्ट्रॉ का सारा एयर अगर खींच लो ऐसे करके, तो वो पिचक जाएगा ना, पिचक जाता है ना। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो कि ट्रैकिया आपस में पिचक जाए, उसको होल्ड करके रखने के लिए इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, जिससे क्या हो, वो मस्कुलर वॉल क्या हो, एकदम से बनी रहे, वो ऐसे आपस में चिपके ना, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। लेकिन ये कैसे रिंग होते हैं? ये होते हैं इनकम्प्लीट। कैसे होते हैं ये इनकम्प्लीट? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरी ट्रैकिया को ऐसे गोल पूरा नहीं है, ट्रैकिया इसके अंदर ऐसे पूरा पकड़ के नहीं रखा है उसने, सिर्फ ऐसे है, पीछे की तरफ नहीं होते, आगे से होगा। समझ आई बात? कैसे होगा? इनकम्प्लीट सी, पीछे की तरफ ओपन है, यहाँ बैक की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ ओपन है, इनकम्प्लीट रिंग्स बोलते हैं इसको। सी शेप्ड रिंग्स किसके बने हैं? कार्टिलेज के। इतनी बात समझ आ गई? बोलो। कोलैप्स को बचाने के लिए एक चीज ये भी लिख सकते हो यहाँ, किस लिए होते हैं रिंग्स? टू प्रिवेंट कोलैप्स, जिससे कि ट्रैक या कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। हम्म, तो यही चीज यहाँ लिखी है, देखो कैसे रिंग होते हैं, हाफ रिंग होते हैं, सी शेप्ड होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, किसमें? ब्रोंकाई में, और किसमें? ट्रैकिया में तो होंगे ही होंगे पूरे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइज में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रोंकाई देखो, मैंने तुम्हें बता दिया, ये इसमें डायग्राम में देख लो, ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, जूम करती हूँ, रुको। कौन सी वाली? यही वाली तो, देखो डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है, ये बलून शेप गुच्छे गुच्छे से दिख रहे हैं, दीज आर एल्वियोलाई। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है बच्चे, अभी तुम्हें तुम्हें पीडीएफ भेजूंगी ही ना। ये क्या है? ये लास्ट में देखो, अंगूर की तरह होता है ये, बेसिकली अंगूर से कंपेयर कर लगते हो आप, ऐसे गुच्छे गुच्छे से लगे होंगे, दीज आर एल्वियोलाई। बिल्कुल लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर एल्वियोलाई। कार्टिलेजिनस रिंग हमारे ब्रोंक्यूल्स तक भी होते हैं, अभी दिखाते हैं को। कहाँ पे होंगे? ट्रैकिया में होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई में होंगे, और ब्रोंक्यूल्स तक भी होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक, उसके बाद नहीं होते।
ठीक है, ये यही चीज लिखिए कि प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर होगा लंग्स में, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी डिवाइड होगा सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद उस लास्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई। समझ आ गई बात, ये वाली बात समझ में आई? यहाँ पे लिख देते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद डिवीजन होगा प्राइमरी, हाँ अरे यार मैं भूल गई, रुको, कर दिया। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद फिर स्टार्ट होंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते होते कहां तक पहुंचेंगे, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल मतलब लास्ट वाला ब्रोंक्यूल, और लास्ट ब्रोंक्यूल के बाद हमारा होगा एल्वियोलाई। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहां तक ब्रोंक्यूल्स तब भी सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स, इसको बोलते हैं कि ये जो डिवीजन होना है ना, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई दोबारा से डिवाइड हो गया, ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 23 टाइम्स तक डिवीजन होता है, 23 टाइम्स। ठीक है, इतनी बार डिवीजन होता है, जिससे क्या हो, डिवीजन इसलिए हो रहा है जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाए। जितनी ज्यादा ब्रोंकाइज होंगी, ब्रोंक्यूल्स होंगी, उतना ही ज्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सभी के एंड में क्या लगे हुए हैं, सभी के एंड में एल्वियोलाई लगे हुए हैं। और एल्वियोलाई में क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो जितने ज्यादा एल्वियोलाई होंगे उतना ही ज्यादा और एफिशिएंटली और फास्ट हम कह सकते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। हमारी सेल में अगर बॉडी में देखो आप, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना, और सभी सेल्स में क्या चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, सभी से हमारी क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। तो उस CO2 को एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एल्वियोलाई बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए ना। इसीलिए बोलते हैं कि 23 टाइम्स तक बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, और हर डिवीजन के एंड में लास्ट में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई वैसे तो माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने देखने के सेंस में बोले तो बहुत माइन्यूट है, आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन तब भी उसमें जो सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, वो कितना है, वो ऑलमोस्ट एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। ठीक है, इतना एरिया पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। सही है, यहां तक समझ आ गई बात? सही है, आगे देखें। अब देखते हैं, यस मैम। अब क्या है, अब ये तो हमने कर लिया डिस्कस। देखो इस डायग्राम में देख लो, दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, जब प्राइमरी ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में से दोबारा से ब्रांचेस निकली, दिस इज टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद जब फर्दर डिवीजन होगा तो हम फिर उनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते होते टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी होता है एक, लेकिन तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है, एक लास्ट को, उसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी बोलते हैं। और फिर सबसे लास्ट में एल्वियोलाई लास्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, फाइनली जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो एल्वियोलाई में होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कार्टिलेज वाला सी शेप्ड रिंग जो मैंने तुम्हें बताया था अभी। ठीक है, देखो ये ट्रैकिया है, और ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, दीज आर रिंग्स। और इसके पीछे देखो ये क्या है, ये देखो इन्होंने दिखाया है ईसोफेगस, आगे पीछे है ये फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे अरेंज होंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब देखते हैं, कोई स्लाइड बची तो नहीं ना बीच में? ये देखो, ये थोड़ा सा पोर्शन ये रह गया है। तो हमने जितना भी डिवीजन करा, अब ध्यान देना, ट्रैकिया तो था ही था, ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया जहां पर डिवाइड हो गया, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई हमारा बना, उसके अंदर जितने भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है, वो एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस एंटायर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लंग। ये बात समझ में आ गई? ट्रैकिया तो बाहर का पोर्शन है, लेकिन ट्रैकिया के बाद जितने भी डिवीजन हो रहे हैं वो किसके अंदर होंगे, वो लंग्स के अंदर होंगे, जो कॉमन एरिया है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब किसके अंदर है, ये सब लंग्स के अंदर है। और लंग्स क्या है,
प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि मेन जो प्रोसेस चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है। ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड होते हैं, हाँ, टर्शरी के बाद ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी होता है एक कंडीशन में, और फिर उसके बाद होता है एल्वियोलाई, ठीक है, हाँ हाँ, टर्मिनल में, और टर्मिनल के लास्ट में फिर आएगा हमारा एल्वियोलाई, सही है। अब देखो लंग्स कितने हो गए, ट्रैकिया डिवाइड हुआ यहाँ पर, ठीक है, और दोनों जो ये ट्रैकिया की ट्यूब्स गई अंदर, ये किसके अंदर रहेंगी, अब ये लंग्स के अंदर फर्दर डिवाइड होंगी। तो हमारी बॉडी में पहली बात तो कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स आर प्रेजेंट, ये हो गया राइट लंग, ये हो गया लेफ्ट लंग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो राइट लंग होता है वो बिग होता है और लेफ्ट लंग होता है स्मॉल, सही है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट लंग में कितने लोब होते हैं, 3 लोब्स आर देयर, एक तरीके से 3 डिवीजन होंगे। 3 डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये ट्रैकिया आया है ना बच्चों, ये ट्रैकिया जैसे डिवाइड हुआ है लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ पर राइट लंग में जाके ये 3 बार डिवाइड हो जाता है, 3 ब्रांचेस इसमें से निकलेंगी। कितनी ब्रांचेस इसमें से निकलेंगी, 1, 2 और 3। तो ये 3 ब्रांचेस एक तरीके से 3 लोब, 3 इंटरनल लोब राइट लंग में बनाएंगी, ठीक है, जिसको हमने ये लिखा है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, समझ आई बात, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट लोब में जो ये ट्रैक किया जा रहा है अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई जो जा रहा है, ये 2 ब्रांचेस बनाता है, ठीक है, एक 2 ब्रांचेस बन रही है तो 2 ही लोब हैं इसमें, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ठीक है। राइट लंग क्या है, बिग है, लेफ्ट लंग स्मॉल है। दूसरी बात, लेफ्ट लंग इसलिए स्मॉल है क्योंकि लेफ्ट लंग को स्पेस ही कम मिला। क्यों स्पेस कम मिला, क्योंकि हमारा यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट हमारा यहाँ प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को, हाँ, लेफ्ट लंग की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट मैम लंग, लोब्स क्या, लोब्स मतलब एक तरीके से डिवीजन मान लो आप, ठीक है। जैसे अभी तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, आप जब हाई लेवल पे जाके इसको पढ़ोगे तो आपको लोब्स के स्ट्रक्चर भी पढ़ने पड़ेंगे कि अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। तो चीजों को क्या करा है, थोड़ा सा डिवाइड है, ये फ्लैप्स अलग अलग डिवाइड है, इसमें भी दिख रहे हैं, जैसे ये क्या होता है, 3 बार जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ तो 2 लोब्स में वो हार्ट डिवाइड है, पूरा एक नहीं है स्ट्रक्चर, लंग पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसको ही लोब बोल रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ठीक है। दूसरी बात, लेफ्ट लंग स्मॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। लेफ्ट लंग, अगर जैसे हम ट्रैकिया की बात करें तो होता क्या है कि ट्रैकिया हमारा यहाँ से जैसे आ रहा है, अभी तो हमने दिखाने के हिसाब से सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दिया, ये सीधा सीधा नहीं होता ऐसे, ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा सीधा होगा राइट लंग की तरफ और ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट डिवीजन नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा। तो बोलते हैं कि ट्रैकिया से जो हवा जा रही है, या कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ निगल लिया, बच्चे ने जैसे कुछ खा लिया और मान लो आपके लंग्स में वो पहुंच गया चीज, तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा होती है कि वो चीज कहाँ जाएगी, वो चीज राइट लंग में जाने की ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ट्रैकिया की सीधी ओपनिंग राइट लंग में ज्यादा है, ठीक है, राइट लंग की तरफ ज्यादा ट्रैकिया है, मतलब स्ट्रेट है, और लेफ्ट लंग थोड़ा सा टिल्टेड है, समझ आइए बात। लेफ्ट लंग, हाँ, लेफ्ट लंग स्मॉल है, राइट लंग इज बिग, इसमें 3 लोब्स हैं, इसमें 2 लोब हैं लेफ्ट वाले में, ठीक है। ये स्मॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट को स्पेस दिया गया है, तो थोड़ा सा स्पेस किसने ले लिया, हमारे हार्ट ने ले लिया, समझ आ गई इतनी बात, बोलो। यस मैम, यस मैम। चलो दूसरी बात क्या है, हाँ, दूसरी बात देखो, फिर ये है कि ये थोरैसिक चैम्बर में है। भाई लंग कहाँ है, यहाँ तो ट्रैकिया आया, लंग कहाँ है हमारे यहाँ पे चेस्ट में, चेस्ट को बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी, थॉरेक्स, ठीक है, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक चैम्बर किससे बनता है, इसको देखो, थोरैसिक चैम्बर किसको बोलते हैं बेसिकली,
जो पेट वाला पोर्शन है नीचे वो है एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि वहां पे स्टमक है, एब्डोमेन है, तो वो होता है पूरा एब्डोमिनल कैविटी। जो लंग वाला ऊपर चेस्ट वाला एरिया है जो रिब्स से सराउंडेड है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ये पता होना चाहिए कि थोरैसिक चैम्बर क्या है। थोरैसिक चैम्बर किससे बना है? ये जो हमारा जिसको हम हिंदी में छाती बोल देते हैं वो क्या है बेसिकली? पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो पीछे का एरिया किसने बनाया? वर्टिब्रल कॉलम ने, ठीक है, जो 12 वर्टिब्री आपके होते हैं उन्होंने बनाया। साइड में क्या है? जो ये बोन्स आपको दिख रही है ये दोनों साइड क्या है? लेटरल पोर्शन किसने बनाया? दोनों साइड से रिब्स ने, ठीक है, लेटरल पोर्शन किसने बनाया? रिब्स ने। मैम रिपीट करना। हाँ मैं बताती हूँ, पहले सुनो एक बारी फिर दोबारा बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज, आप छू के देखो ना, यहाँ पे हड्डी है, ये क्या है? आगे हार्ड है, साइड में हार्ड है, पीछे बोन है, तो क्या हो रहा है? एक तरीके से चारों तरफ से बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है। नीचे तो नहीं होता ना, नीचे पेट है, सॉफ्ट है वो, सही है ना। और ऊपर आप देखो तो हार्ड स्ट्रक्चर है, आगे भी हमारा चेस्ट हार्ड है, पीछे से भी हार्ड है और साइड में भी हार्ड है। तो ये चारों तरफ से क्या हो रहा है? एक बोनी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्केलेटन जो ऊपर पूरा चैम्बर बना रहा है इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर, यानी कि थॉरेक्स। एनिमल्स के केस में भी हम पढ़ते हैं ना, हेड पोर्शन, थॉरेक्स पोर्शन और एब्डोमेन, पढ़ते हैं ऐसे। ऐसे ही हमारी बॉडी में ये हेड हो गया, बीच का मिडिल पोर्शन इज थॉरेक्स और नीचे हमारा एब्डोमेन, सही है ना। तो थोरैसिक चैम्बर जो ये थॉरेक्स बन रहा है ये एनक्लोज्ड है स्केलेटन के थ्रू। कैसे एनक्लोज्ड है? सबसे पीछे आप छू के देखो, पीछे क्या है? हमारी हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। पीछे की जो बोन्स है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, सही है। आगे जो बोन है दिस इज स्टर्नम, ये हम स्केलेटन वाले सिस्टम में पढ़ेंगे, जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। ये क्या है? बोन, स्टर्नम, ठीक है। आगे होती है स्टर्नम, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम पीछे, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है वो ऐसी रिब्स आर प्रेजेंट, ऐसे करके रिब्स होती है ना, 12 रिब्स आर प्रेजेंट। आप छू के देखो आपको पता लगेगा, छू के देखो ऐसे, यहाँ पे सबको पता लगेगा कि ये क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है। तो साइड में रिब्स, मैम कहाँ पे? कहाँ पे मतलब? छू के देखो ना, यहाँ पे पता नहीं लग रहा? यस मैम। एक दो आप काउंट भी कर सकते हो, तो ये क्या है? ये रिब्स ही तो है। समझ आई बात? ये नहीं समझ में आई क्योंकि स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ा इसलिए समझ नहीं आ रही। देखो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये दिख रही है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर। यस मैम। हाँ, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये थोरैक्स चैम्बर है, थोरैसिक कैविटी भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नीचे तो हमारे पेट के आसपास तो कोई हड्डी नहीं है, साइड में कुछ हार्ड है नहीं है? नहीं है ना, काउंट तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन पता तो लगा ना, जो छू रहे हैं हम ये हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये रिब्स है, ठीक है। जो आगे आपको बोन फील हो रही है सेंटर में, यहाँ देखो यहाँ बोन है बिल्कुल सेंटर में, यस मैम। दिस इज स्टर्नम। हाँ वो भी बताती हूँ, दिस इज स्टर्नम, ये भी बोन है। पीछे आप छू के देखो, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड तो अंदर है, उसको कवर कौन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम और साइड में क्या है? रिब्स। ये चारों चीजें मिलके क्या कर रही है? थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर बना रही है। एक तरीके से पूरा हड्डियों का क्या है? गोल स्ट्रक्चर है। और ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बना हुआ है चारों तरफ से, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। भाई इसके अंदर आप देखो तो क्या है? लंग्स हैं, हार्ट है, और ये देखा जाए तो हाईली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर किस चीज की कवरिंग है? स्केलेटन की एक कवरिंग है, ठीक है। स्केलेटन के थ्रू क्या करा गया? लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करा गया। समझ आई बात? जैसे हम ब्रेन को बोलते हैं, भाई ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट करा है? ब्रेन के बाहर भी हार्ड कवरिंग है, स्कल, ठीक है। तो सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर हार्ड कवरिंग है स्केलेटन की। समझ आई? तो ये है हमारा थोरैसिक चैम्बर। तो थोरैसिक चैम्बर किससे बना है ये आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ अब देखो, अब वेंट्रल लेटरल क्या होता है वो भी बताती हूँ। मैम किडनी कहाँ पे होती है फिर? किडनी तो बच्ची नीचे है, बिल्कुल जहां पे पैर का ज्वाइंट होता है आपका, वहां है किडनी, ठीक है। देखो ओके मैम। इसमें देखो, हाँ 12 रिब्स होते हैं, सही है। अब इसमें देखो वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन, थोरैसिक चैम्बर पहली बात तो बना किससे है?
थोरैसिक चैम्बर बना है डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल का मतलब होता है बैक। पीछे किससे बना है थोरैसिक चैम्बर? वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सल पोजीशन होती है बैक वाली पोजीशन, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारी कमर, जहां पर वर्टिब्रल कॉलम है, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, वो पोजीशन होती है डॉर्सल पोजीशन, ठीक है। हमारे लिए होगी पीछे वाली पोजीशन कमर की तरफ, ठीक है। लेटरली, लेटरल होता है साइड। लेटरल क्या होती है? साइड्स, जैसे ये दोनों साइड्स लेटरल पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं तुम्हें स्लाइड भेजूंगी तो उसमें मैं पोजीशनल चार्ट भी लगा के भेजूंगी। ये पता होना चाहिए डॉर्सल किसे बोलते हैं, वेंट्रल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल समझ आ गया, जो पीछे का पोर्शन होता है, बैक का पोर्शन होता है। वेंट्रल होता है आगे का पोर्शन, फ्रंट, ठीक है। वेंट्रल पोजीशन कौन सी होती है? फ्रंट। फ्रंट में किससे कवर्ड है? स्टर्नम से, ठीक है। और लेटरल होता है साइड्स। साइड्स किससे कवर्ड है? रिब्स के थ्रू। समझ आ गई बात? यस मैम। मैम लेटरल क्या होता है? यस मैम। लेटरल मतलब साइड, ये साइड हो गई ना। ओके मैम। भाई बॉडी आप खड़े हो तो एक आगे का फ्रंट है, फ्रंट इज वेंट्रल, बैक इज डॉर्सल, और साइड का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लेटरल साइड्स, ठीक है। अब ये आगे पीछे का तो हो गया, इधर भी हो गया, आगे पीछे हो गया। नीचे भी बंद करना है, नीचे तो अभी खुला हुआ है ना, नीचे का पोर्शन भी बंद करना है। हाँ, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। नीचे का पोर्शन बंद होता है डायाफ्राम से। समझ आई बात? डायाफ्राम ऊपर रहता है। हाँ, इधर हो गई रिब्स, दोनों तरफ रिब्स हैं। आगे कवर्ड है ये स्टर्नम से। स्टर्नम ऐसे सॉर्ड शेप होती है, कोनिकल बोन, ठीक है। पीछे हमारी क्या होंगी? वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक है। ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब नीचे से इसको बंद करने के लिए क्या होता है? डायफ्राम इज प्रेजेंट। ये भी स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, पूरा ऊपर का थॉरेक्स जो है हमारा, वो स्केलेटन के थ्रू, या हम बोले बोनी स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या है? कवर्ड है। और इसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट आर प्रेजेंट, जो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको। समझ आ गई इतनी बात? यस मैम। ठीक है, चलो। अब हमने देखा कि भाई लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, तो दो लंग मैंने बताया, एक है राइट लंग और लेफ्ट लंग। लंग्स में क्या होता है? लंग्स आर कवर्ड। स्लाइड बड़ी आगे पीछे हो रही है। ये स्लाइड तो सारी डिस्कस हो गई ना, कोई बच्ची तो नहीं है उनमें से? हाँ देखो, यहाँ दिया है। डायफ्राम स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं, स्केलेटन का ही बना है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ देखो, अब क्या था हमने कि दो लंग्स है हमारे, ठीक है। ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी में। ये क्या हो गया? एक लंग, और ये हो गया दूसरा लंग। लंग्स भी कवर्ड होते हैं एक कवरिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगी? कवरिंग इज प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। आप आगे जितने भी स्केलेटन स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर कह रही हूँ, आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उन सभी में आप देखना कि कवरिंग इज प्रेजेंट, इसको बोलते हैं प्लूरा। ये क्या होता है? हाँ, हाँ बोलो। डबल लेयर होगी, 2 लेयर्स होंगी। एक होगी विसरल प्लूरा, ठीक है। लंग्स देखा जाए तो दो कवरिंग से कवर्ड है, ठीक है। विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। विसरल का मतलब होता है ऑर्गन से रिलेटेड। विसरल जो वर्ड है वो रिलेटेड है ऑर्गन से। तो जो कवरिंग डायरेक्ट, जैसे ये लंग था, तो लंग के ऊपर जो कवरिंग होगी वो होगी विसरल प्लूरा, ठीक है। इनर, इनर लेयर है, दो लेयर में इनर लेयर है विसरल प्लूरा। और जो आउटर कवरिंग होगी, जो किससे कवर्ड है? जो किसके पास है? थॉरेक्स के पास है। थॉरेक्स या थोरैसिक कैविटी से लगी हुई है, ठीक है। वो होती है हमारी पेराइटल प्लूरा, आउटर कवरिंग, आउटर लेयर। समझ आई इतनी बात? आउटर, यस। ठीक है। जैसे कि आउटर हो गई ग्रीन वाली, और बनाते हो ना, ये पीडीएफ में नहीं मिलता। पीडीएफ में नहीं मिलता, लिखा तो है, ये रहा देखो। यस मैम, बट जो आपने अभी ड्रॉ किया है ना वो।
नहीं नहीं, ये तो आएगा, मैं जितना भी ड्रॉ करती हूँ वो सब आता है पीडीएफ में, डिलीट थोड़ी करते हैं फिर इसको, मैं तुम्हें एज इट इज भेज दूंगी। किस में नहीं आया बताओ? मैम पहले नहीं आया था ना, इसलिए कहा। कौन सी वाली में? इसी चैप्टर में? 2-3 दिन पहले एक आई थी, उसमें नहीं था। जो कल भेजी थी मैंने? मैम कल वाली में तो पूरा था। मैम रेस्पिरेशन वाले की बोल रहे हैं। उसमें पता है क्या होता है, देखो होता क्या है, मैं जितना पोर्शन पढ़ाती हूँ ना उतने का पीडीएफ भेजती हूँ। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट, जैसे मैंने आज की क्लास में तुम्हें इतना पढ़ाया है, ये इतने में होगा, ये पीडीएफ अलग जाएगी। जब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास की पढ़ाती हूँ ना, मैं नए पीडीएफ में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो तुम उस वाले में देखना जिसमें मैंने पढ़ाया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, ये नहीं होगा उस वाली पीडीएफ में, उस पीडीएफ में उसी क्लास का होगा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। समझ आई बात? यस मैम। हर बार ना मैं यस मैम। हर बार नई पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जितना पोर्शन पढ़ाया है वो तुम्हें अलग अलग मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, ये तुम सही कह रहे हो। ठीक है, एक साथ नहीं होगा, मैं क्लब करके भेज दूंगी फिर। ठीक है, यही चाह रहे हो ना कि एक साथ आ जाए सारा? यस मैम। हाँ ठीक है फिर, सही है। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, दोनों प्लूरा के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल स्पेस। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं इंट्रा प्लूरल स्पेस। और ये स्पेस फिल्ड होता है फ्लूइड से, क्या होता है, फ्लूइड से फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये क्यों फिल्ड है? टू प्रिवेंट द लंग्स, जिससे क्या हो भाई, लंग क्या होगा, जब हम एयर ले रहे हैं और एयर को रिलीज कर रहे हैं तो क्या होता है, लंग्स बार बार बलून की तरह क्या हो रहा है, फूल भी रहा है और फिर पिचक रहा है, ऐसे फूल रहा है पिचक रहा है। तो इस चीज से क्या हो कि लंग्स में फ्रिक्शन ना हो, लंग्स फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग्स। ठीक है, इंट्राप्लूरल, क्या लिखना था यहाँ पे, फ्लूइड। सही है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स, कोलैप्स को भी प्रिवेंट करते हैं और फ्रिक्शन से भी बचाते हैं। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई इतनी बात? यस मैम। अब क्या बचा इसमें, आगे तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, अभी इतना ही पोर्शन कवर नहीं हुआ। ठीक है चलो, यहाँ तक समझ आ गया। ये यहाँ पे लिखा है देखो, आउटर होता है पेराइटल प्लूरा और अंदर वाला ब्रिस्टल प्लूरा, दोनों के बीच में इंटरप्लूरल स्पेस। यहाँ लिखा है देखो, इंटरप्लूरल स्पेस, और स्पेस किससे फिल्ड है, फ्लूइड से फिल्ड होता है, और ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन। ठीक है, डैमेज होने से इसको बचाएगा। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आई थिंक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये भी देख लो, ये प्लूरल फ्लूइड ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है सरफेस ऑफ द लंग को और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ये छोटी छोटी चीजें ना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है कि फ्लूइड क्या करेगा। ठीक है, कार्टिलेज क्या करती है? मैम लुब्रिकेट्स मीन? लुब्रिकेट्स मतलब उसको स्मूदन करने का, लुब्रिकेशन क्या होता है, एक मतलब क्या बोलना चाहिए, फ्लूइड एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें उसमें साइकिल में या उसमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है फैन में, जिससे कि वो, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मॉइस्ट रखने के लिए, उसको गीला रखने के लिए, एक तरीके से समझो। मैम ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग, ग्रीसिंग। ठीक है, समझ आया किसने पूछा था, यस लुब्रिकेशन। मैम रेशम। ठीक है, हाँ। तो ये प्लूरल फ्लूइड हो गया। एल्वेलाई और देख लो, लास्ट है। एल्वेलाई क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, आप इनको मान सकते हो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे ऐसे गुच्छे की तरह क्या होगा, एल्वेलाई प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये मेन साइट है, मेन साइट है डिफ्यूजन की, जहां पे बेसिकली एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है, कैसा है ये, वेरी स्मॉल है। अब क्या होता है देखो, जैसे ये एक है, ये एक एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई के ऊपर हमारी क्या होंगी, पूरी ब्लड कैपिलरीज का ऐसे जाल होगा, नेटवर्क। समझ आई बात? जैसे ये स्पेस था, ये एल्वेलाई है, पूरी एल्वेलाई को किसने कवर कर रखा है, ब्लड कैपिलरीज ने, क्योंकि क्या करना है, ब्लड को ऑक्सीजन लेना है यहाँ से एल्वेलाई से, और CO2 क्या वापस करना है। ठीक है, तो पूरी एल्वेलाई क्या होती है, वस्कुलराइज, इसको क्या बोलेंगे, वस्कुलराइज्ड।
वस्कुलराइज मतलब ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनसे वो पूरी तरीके से क्या होगी, कवर्ड होगी, नेटवर्क होगा एक, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ये ब्लड कैपिलरीज। समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है। दूसरी बात, प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज की, और गैसेस एक्सचेंज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में ही देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 2 मिनट रुको। मैम बोलो। मैम जैसे पुराने जमाने में जो आंखें फड़कती है तो मैम उसका साइंटिफिक कुछ है मैम इसमें? आंखें फड़कते मतलब? वैसे जब लगा लेते